नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज 30 मार्च 2025 हिंदू नव संवत्सर 2082 का आज से शुभारंभ हो रहा है। आज से मां भगवती की आराधना के 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि पर्व की भी शुरुआत हो रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और नवरात्र के पहले दिन इनकी पूजा करने से मन और आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। तो साथियों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम ऋषारुणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। साथियों, ये श्लोक है मां शैलपुत्री की आराधना के लिए। मां शैलपुत्री आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भर दें। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के खास मुद्दे पर। बम्पर उत्पादन का सच क्या है, कितनी सच्चाई बम्पर उत्पादन किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है, इस पे मेरी 4 लाइनें हैं। आइए साथियों, मेरे साथ इन 4 लाइनों को बोलिए। आप याद कर लीजिए इन 4 लाइनों को, क्योंकि ये किसान के सम्मान में है। हजारों सालों से खेतों में सोना उगाता है, धरती के सीने पर हरियाली लाता है, देश की अर्थव्यवस्था की नींव है वही, फिर भी अपने हक के लिए क्यों तरसता है वही। स्वागत है आपका एफपीओ समाचार चैनल में। मैं हूं शंभुदयाल शर्मा और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसान भाई के दिल से जुड़ा हुआ है। बम्पर उत्पादन का खेल। क्या सच में फसलों का उत्पादन और रकबा लगातार इतना बढ़ रहा है जितना सरकार दावा करती है, या फिर ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे, इससे आज हम पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बम्पर उत्पादन का सच, ये दावा हकीकत है या भ्रम? हर साल सरकार और कृषि मंत्रालय बम्पर उत्पादन के दावे तो करते हैं। कभी गेहूं का रकबा 2, 4, 8, 10 लाख हेक्टेयर बढ़ जाता है, कभी आलू का, चावल का, चना का, टमाटर का, मटर का, लहसुन का रकबा बढ़ जाता है। हर बार यही दावा किया जाता है कि उत्पादन बम्पर होगा, किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर में ये बढ़ा हुआ रकबा आता कहां से है? कौन सी फसल का रकबा कम होता है, ये सरकार क्यों नहीं बताती? पिछले 8-10 वर्षों से मैं देख रहा हूं, सरकारी आंकड़ों के आप देखेंगे तो इससे साफ होता है कि देश में खेती योग्य जमीन 5% घट गई है। फिर ये बढ़ा हुआ रकबा आता कहां से है? क्या ये सिर्फ कागजों का दर्ज एक खेल है? उत्पादन और खपत का गणित आंकड़ों की बाजीगरी है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश की जनसंख्या लगभग 25 से 30 करोड़ बढ़ गई है। वहीं खेती योग्य जमीन घट गई है और पैदावार भी 5 से 10%। तमाम सरकारी विभागों के द्वारा, तमाम आंकड़ों के द्वारा ये बताया गया है कि जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, जिससे पैदावार 5 से 10% घट रही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार हर साल बम्पर उत्पादन का दावा करती है। बम्पर उत्पादन हो रहा है तो फिर किसानों को फसलों का उचित दाम क्यों नहीं मिल रहा है? फसलों का निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है? सरकार फसलों को बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? अगर बम्पर उत्पादन देश में हो रहा है, ज्यादा फसलें पैदा हो रही हैं, तो सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? बाजार में कीमतें किसानों के हक में क्यों नहीं जा रही है? यानी आंकड़ों का खेल चल रहा है। किसानों के साथ कैसा खेल हो रहा है? ये कैसा खेल है किसानों के साथ? सरकार और सरकारी एजेंसियां जानबूझकर बम्पर उत्पादन का खेल खेल रही हैं। जब किसी फसल का दाम बाजार में बढ़ने लगता है तो अचानक बम्पर उत्पादन का दावा आ जाता है। इससे क्या होता है साथियों, इसे समझिए। बाजार में दाम गिर जाते हैं, किसान अपनी उपज कम दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं, व्यापारी और बिचौलिए फायदा उठा लेते हैं। किसानों को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यानी जब कीमतें किसानों के पक्ष में जाने लगती हैं तो बम्पर उत्पादन का झांसा देकर बाजार में दाम गिरा दिए जाते हैं। गेहूं का ताजा उदाहरण देख लीजिए। इस बार सरकार ने गेहूं का उत्पादन 115 लाख टन होने का दावा किया है। पिछले साल उत्पादन 113.29 लाख टन के आसपास था। गेहूं का भाव इस बार 2425 प्रति कुंटल तय किया गया है।
बाजार में फिलहाल गेहूं की कीमत इससे ऊपर है, यानी 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3300 तक चल रही है। गेहूं जैसा गेहूं वैसा भाव। लेकिन बाजार में नई फसल की आवक शुरू होते ही, अभी आई नहीं है लेकिन अब आने वाली है, सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर दी। इससे क्या होगा, व्यापारी और होलसेल सीमित मात्रा में भंडारण कर पाएंगे। जो व्यापारी हैं और होलसेलर हैं वो सीमित मात्रा में भंडारण कर पाएंगे। बाजार में आपूर्ति बढ़ जाएगी, जाहिर है निश्चित है कीमतें गिर जाएंगी। यानी सरकार एक और बम्पर उत्पादन का दावा करती है, दूसरी ओर कीमतें गिराने का खेल खेल रही है। चावल के साथ भी देख लीजिए, चावल के साथ भी यही हो रहा है। सेम टू सेम चावल के साथ चल रहा है। सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में चावल का रकबा और उत्पादन तेजी से बढ़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चावल के दाम किसानों को उनकी लागत के अनुसार मिल रहे हो? चावल का निर्यात बम्पर उत्पादन के हिसाब से बढ़ रहा हो? चावल की गुणवत्ता में किसी बड़े सुधार की बात हुई हो? सच्चाई यह है साथियों, किसान को चावल बेचने में मुश्किल होती है। व्यापारी खुले बाजार से कम दाम पर चावल खरीदते हैं। सरकारी भंडारों में चावल की कीमतें बाजार मूल्य से कम होती हैं। निष्कर्ष साफ है, बम्पर उत्पादन का झांसा देकर किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है। किसान की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। मेरी मांग है, किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। यही खेल दूध के साथ हो रहा है। दूध उत्पाद, जो दूध किसानों का सबसे बड़ा, एक खेती के साथ दूसरा जो मुख्य व्यवसाय है किसानों का दूध है, यही काम दूध के साथ हो रहा है। विश्व में 1 नंबर का दूध उत्पादक देश, चारों तरफ दूध उत्पादन के बहुत सारे कसीदे कसे जाते हैं, लेकिन दूध उत्पादन से किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। मजबूरी में किसान, क्योंकि दूध पीना है, बच्चों के लिए दूध चाहिए, खुद के लिए दूध चाहिए, करता है, लेकिन दूध उत्पादन से किसानों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये सरकारें भी जानती है, लेकिन कंट्रोल देखिए, बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। आलू को देख लीजिए, इस साल चला दिया ट्रेंड, बम्पर उत्पादन, रकबा बढ़ गया। कहां है, कहां से आया रकबा? सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही देश में प्रति वर्ष तमाम विकास कार्यों के मद्देनजर खेती योग्य जमीन घटती जा रही है, फसलों का रकबा घटता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़े यही साफ दर्शाते हैं। लेकिन मंडलियां उसे बम्पर उत्पादन में तब्दील करके किसानों के हितों पर कुठाराघात करते हैं। निष्कर्ष साफ है, बम्पर उत्पादन का झांसा देकर किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है। किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन इस पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो साथियों, मेरी किसानों के सम्मान में 4 लाइनें हैं। जो खेतों को सोने से भरते हैं वही भूखे क्यों लड़ते हैं? जो खेतों को सोने से भरते हैं वही भूख से क्यों लड़ते हैं? देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, फिर भी क्यों सहते हैं अपमान। और अब क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो साथियों अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतज़ार है। साथियों, मुहिम से जुड़ने के लिए FPO समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित या हो योजनाओं से संबंधित, सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। FPO समाचार के लिए फतेहाबाद, शमशाबाद, आगरा क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा।